दुश्मन के साथ अगर मित्रवत व्यवहार करोगे तो वो आपका गला काटेगा। अगर दुश्मनी हो गई है तो उसको कभी खाना मत खिलाओ, अगर खाने आए तो जहर मिला के दे दो। अगर दुश्मनी हो गई तो उससे मित्रता की उम्मीद कभी मत करिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मत करिए। बाइक आती है लौट के चली जाती है, मुंह बांध के लोग आते हैं, कोई न कोई, ये गांव है, शहर नहीं है कि सब लोग अपना दरवाज़ा बंद किए। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और आप जानते हैं जिस तरह से डेट का बढ़ना, उस तरह से उस परिवार का पीड़ा बढ़ रहा है। लगातार उस मैटर को उठाने वाले प्रधान जी भी जो है उनका भी तबीयत खराब हो गया है। जितने भी लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं, जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, जो लोग इस चाहते हैं कि आखिर में इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को क्या होने वाला है। बात बहुत ही मतलब गंभीर भी है कि अनुराग के पिताजी ये भी अकेले, इनके पिताजी भी अकेले। जब ज़मीनी बंटवारा नहीं होगा तो दिखेगा कि इनके पास बहुत खेत है, ज़मीन है, लेकिन जब अपराधियों के यहाँ बंटवारा होगा, संतानें ज़्यादा बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक कम होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है जो आप परिवार आपका बढ़ रहा है तो आप जो आसपास के लोग हैं उन्हें ना रहने दें, उनकी हत्या कर दें। ये किसी भी समझिए कि एक सभ्य समाज के लिए जो है अच्छा नहीं होता है। ये पिता समझे आप कि वही है कि मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि ये बेचारे बाहर बाहर रह के रोते हैं। इनके घर पे हम लोग जाते हैं तो इनकी पत्नी अलग रोती हैं। जो दो बहनें हैं और जो कि साक्ष्य के रूप में हैं, उन दो बहनों के सामने का पूरा मामला है। कहीं न कहीं दोनों बहनें जब बाहर जाती हैं वो भी डर रहता है। ये डर हरदम बना रहता है जब भी आप भेजते होंगे बेटियों को बाहर। बिल्कुल बेशक भैया, एक बार तो धोखा खा चुका हूँ ना। अच्छा, यही तो धोखा खाया ना मैंने कि मैं निश्चिंत था कि ऐसा कुछ नहीं होगा यार, चलो मुकदमेबाजी चल रही है, ऐसा तो अब कभी हुआ नहीं है अपने घर घराने में, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। और किसी महापुरुष ने कहा था कि दुश्मन के साथ अगर मित्रवत व्यवहार करोगे तो वो आपका गला काटेगा। लेकिन उसके बाद भी आप उन लोगों को खिलाना पिलाना, मैंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। ये मेरी गलती है और मैं खुद को दोषी मानता हूँ, खुद को दोषी मानता हूँ कि इस ज़माने में अगर दुश्मनी हो गई है तो उसको कभी खाना मत खिलाओ, अगर खाने आए तो जहर मिला के दे दो। इतना सब कुछ जानने के बाद आप बताए हैं कि उस परिवार का सहयोग करना, हर कदम पे खड़ा होना, उनके सुख दुख में शामिल होना, सब कुछ करते थे आप। भैया क्या करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं था ना। लेकिन मन में तो क्राइम उनके भरा हुआ था, मेरे मन में तो था नहीं, आज भी नहीं है। आपने सुना कभी मैंने ललता को गाली दिया? मैंने कभी ललतवा कहा? नहीं। ठीक है, आपके मन में क्राइम है, आपने मार दिया, मेरा वंश खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं सिखाया कि उम्र में, वैसे तो लगेंगे भतीजे ही, पड़ोसी हैं लेकिन भतीजे लगेंगे, उम्र में बड़े हैं, ललता ही कहता हूँ, और नहीं तो भैया कहता था। अब नाम लेने लगा हूँ क्योंकि हमसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि अपने से बड़ों का आदर करो। तो मैं तो भैया संस्कार पे रह गया। वो संस्कार मुझे आज क्या दिया इस ज़माने में? इस ज़माने में आप गाली दे के 2 थप्पड़ मारोगे ना तो लोग आपको भैया कहने लगेंगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे ना आपको कमज़ोर समझने लगेंगे। ये ज़माना चल रहा है। आप शिव भक्त हो, डमरू बजाते हो, लेकिन जब कोई दरवाजे पे चढ़ जाए ना तो त्रिशूल उठाना भी सीख लो कि मैं पूजा करते करते थक गया, काश मैंने भी त्रिशूल उठा लिया होता। इनकी इतनी औकात नहीं थी कि हमारे बेटे को अकेले पाके मार देते। उनको ये डर रहा था कि कहीं से आएगा तो हमको भी मारेगा, लेकिन उनको पता है कि उसका स्वभाव ऐसा है ही नहीं है, रोएगा मर जाएगा, तारीख मिलेगी उसके बाद हम लोग छूट के आ जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे, ख़त्म कर दो। बाकी आज नहीं तो कल, अब 3 हैं उनके, तीनों को 2-2 बेटे हैं, 6 हो जाएंगे, 6 3 9 हो जाएंगे। बीपी का पेशेंट हूँ, कल हार्ट अटैक आ गया, मैं मर गया, वो कल को छूट के आ जाएंगे। क्या हमारी बच्चियों को रहने देंगे? ज़मीनों पर मुकदमा करके ही रखे हैं तो ज़बरदस्ती हड़प लेंगे भैया गिरा के। कच्चा मकान का कंडीशन देख ही रहे हैं, बनने नहीं दिए। सोचिए घर का दरवाज़ा हमारे इधर है और वो है पीछे, वो ज़मीन ले लिए, ठीक है मैंने दे दिया, बंजर खाते की ज़मीन थी, हमने कहा भैया ले जाओ, हमको मुकदमा नहीं लड़ना यार, छोड़ो। अब इधर हमारे घर के पीछे से बरामदा इधर साइड का करके और कहते थे ये पूरा घर मेरा है। बताइए, सैकड़ों साल पुराना घर। कितनी पुश्तें बीत गई,
आपकी तो हमें लग रहा है शादी विवाह इसी सब कुछ इसी से, यहीं से दादाजी ने हमारे बनवाया था वो कच्चा मकान। अब इतनी हवस है जिसको, तो उसको मैंने कहा ना कि ऐसी जगह पे भेज दो, किसी आइलैंड पे भेज दो कि ये जहाँ तक देखे सब इसी का दिखाई दे। तब तो उनके आँख का वो भी बढ़ाना पड़ेगा, लेंस भी, ताकि और दूर तक देखें, हमसे देखें। भैया क्या करोगे, सिकंदर था जीतते जीतते पूरी दुनिया जीतने आया, भारत में मर गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जब मर गया तो उसने जितना पैसा था रास्ते में बिछवा दिया, जितने नीम हकीम थे आगे पीछे लगवा दिया, और दोनों हाथ ताबूत से बाहर करके गया। ये मैं उसको बता के आया, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, मृतलोक है, पैदा हुए हो, मरना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ यार कि लोग नाम कर लें, सम्मान के साथ नाम लें। तो चलो यार, तुमने तो मार दिया मेरा ना, लेकिन मुझे कोई गाली नहीं देगा। तुम्हारी जितनी पुश्तें जिंदा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गालियां ही सुनेंगी। मेरा बेटा तो मर गया, नाम करता, लेकिन तुमने ऐसा किया, आज तुम गाली के हकदार हो। मेरा बेटा सम्मान का हकदार है आज, और लोग सम्मान दे रहे हैं, और तुमको माँ बहन की गालियां पूरा देश दे रहा है। तो क्या कमा के लेके जा रहे हो? जितनी ज़मीनें हैं लेके जाएंगे, मर जाएंगे तो। आज नहीं कल ललता को भी मरना है, उनके बेटे को भी मरना है, जो यहाँ पैदा हुआ सबको मरना है। भगवान पैदा हुए वो उनको भी मरना पड़ा, इनकी क्या औकात है? वो तो आप लोग सिखाते रहे भैया, बस थोड़ी दूर पे सौदागृह है। सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, हाथ जोड़ा, रोया, लेकिन वही रोने की जगह मैं उनको मार दिया होता तो हिम्मत नहीं थी। मेरा हाथ जोड़ना मेरा गुनाह हो गया है। वही 4 थप्पड़ कान के नीचे बजा दिया होता उसी समय, तो शायद ये सुधर गए होते, इनका मन न बढ़ा होता। इसीलिए कह रहा हूं कि दुश्मन से मित्रवत व्यवहार मत करिए। अगर दुश्मनी हो गई तो उससे मित्रता की उम्मीद कभी मत करिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मत करिए। ऐसा भी जानकारी मिली है कि रात वात में कुछ लोग आते हैं और आपके आसपास घर के, वो भी कुछ ऐसा कुछ? जी भैया, आते थे पहले तो बहुत चक्कर मारे, तो कप्तान साहब से हमने कहा तो गनर दे दिए हैं। अच्छा। और अभी कभी कभी सूचना मिल जाती है कि यहाँ से आते हैं, स्कूल के पास से बाइक आती है, लौट के चली जाती है, मुंह बांध के लोग आते हैं। कोई न कोई, ये गांव है, शहर नहीं है कि सब लोग अपना दरवाज़ा बंद किए। तमाम लोग मवेशी को देखने के लिए, सब्जी भाजी की खेती की है तो देखने के लिए आते हैं। तो अरे यार, मुँह बांध के कोई आया था, आया फिर लौट के चला गया। क्योंकि भाई मेरे पास कुछ सबूत नहीं है तो मैं कैसे किसी ऊपर ब्लेम कर सकता हूँ। लेकिन वहीं तक जाके फिर रात को वहीं से वापस आना, मतलब ये लगता है कि अभी भी इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, बेटे को मार दिया गया, आज भी कहीं न कहीं कुछ अंदेशा हरदम रहता है। जी भैया, मुझे चिंता नहीं है मरने जीने की यार, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। उनको मारना है, मुझे मार। और मैं पहले भी कहता था कि तुमको जो करना हो भैया मेरा कर लेना, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया है ना, उनको कुदरत माफ़ नहीं करेगी। मैं तो संतोष करके बैठ गया, छोड़ दिया ऊपर वाले के भरोसे कि हे मालिक, सुबह शाम आपको पहले भी याद करता था, पूजा पाठ करता था, आज भी याद करता हूँ। आज तो दुख की घड़ी है, लोग दुख में और ज़्यादा याद करते हैं। तो अब आप ही के भरोसे आप देख लीजिएगा। मैं तो असमर्थ हूँ, मैं असमर्थ हूँ। अब बच्चियों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, रोजी रोटी की चिंता करूँ, मुकदमा लड़ूँ, क्या करूँ? बीमारी है, दवा करूँ, मिसेज भी बीमार रहती हैं, उनकी दवा करूँ। तो तमाम सारी समस्याएं हैं। वो ठीक है, मैं घर का गार्जियन हूँ, चाहे जैसे इनके इन प्रकार मैं देख लूँगा। लेकिन रह गई बात उनकी सज़ा की, तो बस उनकी मर्जी है। दोस्तों, अब क्या कहें, एक तो अनुराग के पिताजी, ये भी इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, इनके पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, 2 बेटियां उनको पढ़ाना भी है। आप जानते भी होंगे, जो एक पिता होता है उसके ऊपर जब परिवार का भार होता है, और जिसके घर में 2 बेटियां हों, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, कितनी सब बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसी में जब आय ना हो, जब गरीबी हो, तो कहा जाता है हे ऊपर वाले, सब कुछ दो, गरीबी मत दो। गरीबी में संसार में कोई सहायक नहीं होता। वो जानता है हर व्यक्ति कि दे नहीं पाएगा, इसको मैं दे दूंगा। तो उस गरीबी में ये परिवार आज कैसे, आखिर में एक तो पुत्र शोक को साथ में ले करके कोर्ट जाना होता है,
और कोर्ट का रवैया ये है कि ज़्यादा कुछ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, कोर्ट का अवहेलना हो जाएगा कि आपने ये कह दिया। लेकिन कष्ट लगता है कि कम से कम 5.5 माह से ऊपर होने वाला है और इतना बड़ा हत्याकांड, सब कुछ सबूत, बड़े बड़े कैमरे वहाँ पे चले, उस कैमरे का आप वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज 5.5 महीने से जो जैसा यथास्थिति बना हुआ है, ना चला बुलडोज़र, और जब से वो कांड हुआ है उसके बाद से पूरे जौनपुर में हत्याओं की बाढ़ लग गई है। कितने जगह चले बुलडोज़र, लेकिन यहाँ बुलडोज़र नहीं चला। ये क्वेश्चन का जवाब ना तो मेरे पास है, ना तो अनुराग पिताजी के पास है, ये जो उस पद पे बैठे हैं उनके पास है कि आखिर में अगर ऊपर वाले अगर उनको वो पद बैठाया है, लोग कहते हैं कि केवल कलम घुमाना है, सब कुछ साक्ष्य है। वो ज़मीन भी गवर्नमेंट की है, लेकिन कलम डुलाने में कितना समय लग जाएगा ये तो ऊपर वाला जानेगा, या तो जो कलम डुलाने वाले हैं वो जानते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं कहूँगा कि इस गरीब परिवार के साथ समस्त मानव जात तो खड़ा होना है, होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही अगर माता पिता कल अगर ये भी खुदा न खास्ता कहीं को गलत काम कर लेते हैं, ये भी नहीं रहेंगे दुनिया में, इनकी पत्नी नहीं रहेंगी, तो वैसे आखिर में क्या संसार में गरीबों को रहने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब का पुत्र नहीं होता है? तो तमाम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि बड़े लंबा वीडियो मेरा हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम ऐसे जो पुत्र विहीन पिता हैं, इनका अगर साथ नहीं देंगे हम समाज के लोग, तो इस तरह से तमाम हत्याएँ होती रहेंगी, और इनका भी जो है इस प्रशासन से, कोर्ट से और समाज से विश्वास उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।